लोटा लेके गया था और देखो करोड़पति हो गया। तो जब भाग्य में होगा तो रास्ते चलते मिल जाएगा, जब भाग्य में होगा तो रास्ते चलते मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो तिजोरी में धरा हुआ भी चोरी हो जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो सुनी, एक मैया सोने की वीडियो बनाया करती थी, मेरे पास बड़ा सोना वीडियो बना के डाले, चोरों को खबर लग गई और चोर आए और पूरा चुरा के ले गए, उसकी वीडियो बननी बंद हो गई बेचारी की। वो बड़ा दिखाती थी मेरे पास इतना सोना इतना सोना इतना सोना, तो चोर ले गए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कुछ चीजें पर्दे में होनी चाहिए। अभी सुना ये मुद्दा सुना कि नहीं, वीडियो वगैरह, वो एक बहन उसने बड़ी वीडियो बनाई पहन के सोना ये और वीडियो बनाई। कुछ चीजें पर्दे में रखो। आपके पास कितना धन है किसी को ना बताओ। आप लोग दुनिया को बताना चाहते हैं मेरे पास भी है, कितना धन है आपके पास किसी को ना बताओ, नजर लगती है। बोलो मेरी मां हां कि ना। क्या क्या पर्दे के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या पर्दे के अंदर। भोजन, बोलो भोजन। आज जो पर्दे में रहना वो सब खुलेआम चल रहा। शादी ब्याह में ऐसे खड़े होते हैं खाने जैसे कभी खाए ही नहीं, चढ़ चढ़ बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम लेंगे पहले तंदूरी, हम लेंगे पहले रसगुल्ला, ऐसे मरते कभी खाए नहीं। शादियों में नहीं चढ़ चढ़ बैठते लोग। सही है गलत है? आप लोग भी तो जाती हो भैया देना। हाँ? भले गिर जाए मुंह टूट जाए पर नहीं। एक पीछे वाला थाली आगे करता, आगे वाले के कपड़ों में गिर जाता उसकी साग भाजी। अरे कपड़े गंदे कर दिए। खाया 50 रुपया का, धुलवाई लगी 200। हाँ, तो भोजन पर्दे में छिप करके खाओ, अंदर खाओ, घर में खाओ। भोजन भजन, इसलिए भजन माला जो होता ना उसके अंदर होता है, गौमुखी के अंदर। भजन सीताराम, कितना माला जपा, कितना भजन किया, किसी को बताने की क्या जरूरत। आप लोग तो बताते हो, हमने तो आज 20 माला जपा, आज 25 माला। क्यों बता रहे हो? भजन भोजन भजन। और बताओ और क्या पर्दे में? भोजन भजन और नारी। भोजन भजन और नारी। नारी भी धन ही है, धन, नारी भी धन है। तो ये धन में आ गया। भोजन भजन और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। अब जो पर्दे के अंदर की चीजें थी अब वो हो गई बाहर। सब उल्टा हो गया। पहले आदमी जाता बाहर था लोटा लेके, खाता घर पे था। आज खाने बाहर जा रहा है, लोटा घर पे ही है। बोलो हाँ। उल्टा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हे भगवान, क्या हो गया संसार को? उल्टा चल रहा है। सीधी बात करो, समझ में नहीं आती। सूरज ना बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान,
कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब देखो मैया सोना पहन पहन के बनाई सोना चोरी, इसलिए धन को अंदर रखो, छिपा के रखो, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें पर्दे, खूब पैसा कमाओ, खूब धन कमाओ, पर किसी को पता ना लगे, क्योंकि आप जब धन का प्रदर्शन करें। अच्छा, चोरों को कैसे पता चला कि मैया के पास सोना है? वीडियो बना के डाल दी, ये सोना, ये हार पति का, पति ने दिलवाया, ये सास ने दिलवाया, इतना। अब चोरों को लगा इसके बाद तो है। एक तरह से वो चोरों को निमंत्रण दे रही थी, आओ आओ आओ। चोर भी गरीब के यहां काहे को जाएगा? चोर पहले ये देखते हैं कि कहां ज्यादा है ना? आपके पास है सोना ज्यादा, इसलिए कुछ चीजें चुप बताने की नहीं होती। बोलो हाँ, ज्यादा ना बताओ, वरना मोदी जी अभी बोले हैं खरीदो मत, अगले साल कह देंगे लाओ, तुम्हारे पास इतना है ले आओ, फिर इसलिए बताओ मत। मोदी जी को पता लग गए थे कि आप लोगों के पास 2.5 लाख रुपया है, तो नोट बंद करवा दिए, सब मैया ले जा के दे रही हैं। लो भैया, क्या करेंगे नोटों का? वो नोटबंदी ना होती तो पति को पता ही नहीं लगता किसके पास पैसा है। मैयाओं ने जो बचा बचा के रखा था, मोदी जी को पता लग गया कि है। मोदी जी ने कहा चलो लाओ, बोलो हाँ। तो पूरे चेंज कराने के चक्कर में पति को पता लग गया कि नहीं इतना है इसके पास, पूरा ले लिया, 0 बटा सन्नाटा रह गया। बोलो हाँ। वैसे अब तो मैया फिर जोड़ ली होंगी आप लोग का, इसलिए मोदी जी फिर प्लान कर रहे हैं, प्लास्टिक के नोट ला रहे हैं। बोले ये भी अब गया। हाँ, अभी मोदी जी के दिमाग में फिर चल रहा, फिर चेंज करेंगे एक बार। अब प्लास्टिक के आने वाले हैं नोट, कागज वाले जल्दी चलते नहीं ना, वो गीले हो जाते हैं पसीने असीने में और टूट फूट जाते हैं, फट हो जाते हैं। तो नोटों का नुकसान ना हो, इसलिए प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। विदेशों में प्लास्टिक के नोट चलते हैं, पहले से चल रहे हैं। इंग्लैंड में प्लास्टिक का है और कनाडा में भी प्लास्टिक के नोट हैं, बहुत सारे देशों में हैं, पहले से हैं प्लास्टिक वाले नोट। अब भारत में भी आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। काय के नोट आएंगे तो आपके फिर से 2.5 लाख रुपया हो गए होंगे। हाँ, मोदी जी बोले कागज वाला बंद, प्लास्टिक वाला चालू। सही है कि नहीं? वैसे ठीक कर रहे हैं मोदी जी, नोट वोट बंद कर देते हैं तो ब्लैक मनी जो इकट्ठा होती है वो नहीं हो पाती। राष्ट्र हित के ये निर्णय अच्छे होते हैं, देश हित अच्छा है, राष्ट्र के हित में तो ये सब बातें ठीक हैं। बस मैयाओं का नुकसान हो जाता है ना, नहीं, लेकिन देश हित में ये निर्णय सही है। हर 5 साल में नोट बदल जाने चाहिए, सही तो बात ये है। हर 5 साल में नोट क्या हो जाने चाहिए, बदल। इससे क्या होगा, कोई काला धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान, अन्य देश नकली करेंसी, भारत में नकली करेंसी बहुत चलने लग जाती है, नकली नोट। तो नकली नोट और जमाखोरी, जमा कर लिया, ये सब बंद करने के लिए हर 2, 4, 5 साल में नोट बंद होने चाहिए। नए नोट आते, मतलब कलर ही तो चेंज करना है, क्या है, डिजाइन चेंज करते चलो, क्या उसमें कोई लंबा खर्चा नहीं है? क्यों है? मैया डिस्कशन चालू हो गई, कौन सा आएगा नोट, चालू हो गया। हाँ, मैया को अभी चिंता है कि कितना है। सुनो, तो अभी ये प्लास्टिक का नोट आएगा और हम तो ये कहते हैं, कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि हर 5 साल में नोट चेंज हो जाए, इससे जमा पूंजी इकट्ठी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, बेईमानी ना हो। और 5 साल तो मैंने ज्यादा बोला है, और कम जल्दी भी हो तो अच्छा है।
देश हित में है ये, सही है। राष्ट्र हित में जो काम हो हम सबको उस अच्छे काम का सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो अच्छे काम किए हैं उन अच्छे काम में हम सब सपोर्ट करें। बस मोदी जी गौ हत्या बंद कर दें, बस बाकी सब सही है। क्यों? बाकी सब बढ़िया, मोदी जी सब बढ़िया हैं, एक गौ हत्या बंद कर दें बस। फिर मैं यहां जगन्नाथ जी के बगल में मोदी जी का चित्र रखूंगा जब गौ हत्या बंद कर देंगे। पर कब? जब गौ हत्या, कितने लोग चाहते हैं मोदी जी से बोलो कि गौ हत्या बंद करें। बाकी हर काम में मोदी जी बढ़िया है। देश हित में जितना अच्छा मोदी जी सोच सकते हैं इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि पूर्व में कोई सोचा होगा। सबसे बढ़िया मोदी जी, और मोदी जी के पहले हमारे परमाणु किसने दी? अटल बिहारी जी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी ने इस देश को, सोचिए, अमेरिका ईरान को परमाणु नहीं बनाने दे रहा है। अमेरिका का भारत में भी दबाव था, लेकिन अमेरिका के दबाव के होते हुए भी अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी और देश को मजबूत किया। तो ये अच्छे नेताओं का काम है, इसलिए अच्छे नेता ही इस देश को मिलने चाहिए, तब हमारा देश मजबूत होगा। देश है तो सब कोई है, देश है तो आप हो, हम हैं। देश ही नहीं तो कुछ भी नहीं। अब देश में ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो ममता मैया जैसे कि बांग्लादेशियों को घुसा लिया, अब खदेड़ना पड़ रहा है। देश हित में अच्छे काम हो, देश हित सर्वोपरि। पहली पूजा राष्ट्र की पूजा। पहली पूजा किसकी पूजा? पहली पूजा राष्ट्र की पूजा। भारत माता ही हमारी माँ, भारत माँ से कभी गद्दारी नहीं। भारत माता की। मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, राष्ट्र से गद्दारी मत करिएगा, देश से विश्वासघात मत करिएगा। मरना अच्छा है पर देश के लिए गद्दारी नहीं। ये माटी है, जिस माटी पे हम खेले, खाए, पले, बढ़े, वो भारत माता की माटी हमारे माथे का चंदन है। माटी से कभी बगावत ना कीजिएगा, गद्दारी ना कीजिएगा, छल ना कीजिएगा। अब ये दास अनिरुद्ध को देखिए। हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में एक गांव है, जबलपुर जिला में, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला, नर्मदा के किनारे, और वहां एक गांव है रेवझा, सिहोरा मझौली के बीच में। मैं उस गांव की माटी का ऋणी हूं। उस माटी में मैं खेला, होश संभाला तो उस माटी में था मैं। वहां खेला, खाया, पला, बढ़ा, वहीं मेरा बचपन, वहीं मैंने गाय चराई। अब उस माटी का मेरे ऊपर क्या है? ऋण है। तुम पता है मैंने वो ऋण कैसे चुकाया? चुका कभी नहीं सकता, फिर भी चुकाने का एक प्रयास है। तो मेरे गांव के लोगों से मैंने कहा कि गांव वालों बताओ मैं आपको क्या दूं। अच्छा, मैं पहले बचपन में गांव में भीख मांगता था। मैं अपने गांव में क्या करता था, सबके घर जा जाके, हमारे घर में गरीबी इतनी थी कि भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिक्षा मांगना जिसे आप कहते हैं भीख मांगना, तो हम लोग मैं भीख मांगता था बचपन में गांव में, और सब मुझे देते थे। कोई आटा, कोई चावल, कोई दाल, कोई नमक, कोई आलू, जो जिसके पास था सबने दिया। तो मैंने गांव के टुकड़े खाए हैं। तो मैंने गांव वालों से कहा कि मैं आपका वो ऋण है मेरे ऊपर, मैं वो ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा, फिर भी आप मुझे बताइए कि मैं आप गांव वालों को क्या दूं। तब मेरे गांव के लोगों ने कहा कि अपने गांव में कोई विद्यालय नहीं है अच्छा, हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा विद्यालय नहीं है। तो मैंने गांव के लोगों को प्रॉमिस किया कि आपका ये बेटा इस गांव को एक अच्छा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का एक ऐसा विद्यालय देगा जो निःशुल्क रहेगा, और जहां शिक्षा भी होगी बच्चों की और संस्कार भी होंगे, जहां बच्चे धोती कुर्ता पहन के भारतीय पहनावे के साथ स्कूल जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बने, पर संस्कारवान होकर के बने। तो मैंने गांव के लोगों के लिए ये सोचा है। सही है मेरा सोचना कि गलत? ये क्या है? ये अपनी माटी का ऋण चुकाना है। क्या है ये माटी का? मैं अपनी माटी से गद्दारी नहीं करता,
जिस माटी की खाता हूं उस माटी को वापस देने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप भी अपनी माटी के प्रति ईमानदार रहो। पैसा कमाओ पर चुकाओ। इस देश की सेवा करनी है, हम सबको अपने अपने स्तर से करिएगा, अपने अपने स्तर से कीजिएगा। ये दास आपसे भिक्षा मांगता है कि आप भी इस विद्यालय के निर्माण में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो विद्यालय बन रहा है, इसके निर्माण में आप भी सहयोगी बनिएगा। आपका भी नाम अमर होगा कि आपकी भी कुछ ईंटें इस विद्यालय में लगेंगी। जब जब ये विद्यालय शिक्षा जब तक देता रहेगा सैकड़ों साल तक, तब तक उसका पुण्य, भाई हम एक दिन बाद नहीं रहेंगे पर हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम हमारे बाद भी रहेगा। इसलिए हम सब मिलकर ये काम करें। इसलिए आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आज परमा एकादशी है, जरूर इन संतों का आप भोजन कराइए और संतों के भोजन में सहभागी बनिए। कल का भोजन आपकी ओर से होना चाहिए। कल का भोजन आप करा सकते हैं, संतों को रोटी का दान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जरूर दीजिए। आपके सहयोग से देखो ये फुटपाथ पर रहने वाले साधु संत बड़े प्रेम से, आज एकादशी है तो व्रत वाला प्रसाद सब संत जन पा रहे हैं। आप सबके सहयोग से ही यहाँ पर ये सारे काम होते हैं, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं चलती हैं। आप भी अपने आप को जोड़िएगा जरूर। ठीक है मेरी माँ। यहाँ अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने आज व्रत वाला प्रसाद ग्रहण किया? रसोई में कोई पैसा लगा? देखो सबको भोजन मिल रहा है। यही है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। इसलिए हर रूप में भगवान है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा। आज एकादशी है, कल का भक्तों का भोजन, कल द्वादशी अर्थात कल का प्रसाद आपकी ओर से बटेगा। अन्नदान संतों को भक्तों को भोजन करा के ही आप ग्रहण कीजिएगा, ये भाव रखना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है। आज एकादशी, परमा एकादशी में आप संकल्प कीजिए कि 1 ट्रॉली हरा चारा गौ माता को आप समर्पित करेंगे। अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, माता पिता के नाम से, अपने स्वयं के नाम से आज का भोजन गाय को आप कराएंगे और ये 1 ट्रॉली चारा आप देंगे गौ माता को। आप भी यदि गायों की सेवा नहीं करेंगे तो गाय को तो कसाई ले जाके काट ही देगा। इसलिए गाय के लिए जरूर सोचिएगा। पहली रोटी निकलती है ना घर से गाय की, वो गौरी गोपाल गौशाला तक 1 रोटी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। 1 रोटी यदि 2 रुपए की है, 3 रुपए की, कोशिश करिए कि रोज का 2 रुपए गौ माता के लिए निकाल के आप रखो। और जब भी वृंदावन आओ या खाते के द्वारा गौरी गोपाल गौशाला में गाय की सेवा पहुंचा सकते हैं। 1 ट्रॉली चारा, कभी कभी आप संपूर्ण गायों का भोजन अपनी ओर से करा लिया करो। कभी भूसे की सेवा, कभी चारे की भूसा, कभी गाय को जल। यहाँ पर हम लोग गाय को ना पानी बुलाते हैं क्योंकि खारा पानी है ना यहाँ का वृंदावन का, तो मीठा पानी बाहर से बुलाना पड़ता है। 1 टैंकर 2 टैंकर जल आप देना। 1 टैंकर भी पानी आप देंगे, गाय की प्यास बुझेगी, जलदान का पुण्य प्राप्त होगा। तो 1 टैंकर जल आप दे सकते हैं गौ माता के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएँ रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? चंदौली से। चंदौली? हाँ। घर पे कौन कौन है? बेटा है, बहू है। बहू है? हाँ। तो बहू सेवा नहीं करती आपकी? नहीं बेटा। क्यों नहीं करते? कि हम, मेरा पति नहीं, डेट हो गया। तो बहू बोलती है कि हम माँ को नहीं रखेंगे, माँ को रखेंगे तो हम घर से निकल जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे। तो बहू बोलती है कि सास रहेगी तो हम जहर खा लेंगे। हाँ। देखो ये बहुओं के हाल हैं आज। कल तुम्हारी भी बहू आएगी और कहेगी तुम जाओ वरना जहर खा लेंगे, तब तो सासें कहाँ जाएंगी। इसलिए बूढ़ों की सेवा, ये क्या है मेरी माँ?
ये सेवा से भागना है। ये जिम्मेदारी से आज की औलादें अपने कर्तव्य से भाग रही हैं। माँ बाप का पैसा लेना चाहते हैं पर माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते। यही भागना है। और ये दास कहता है कर्तव्य से भागो मत। ये माँ, इन माँ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, खून का कोई संबंध नहीं। इंसानियत के नाते हम इन माँ की सेवा करते हैं कि नहीं? जबकि इनके अपने बेटा, अच्छा बेटा नहीं रोकता अपनी पत्नी को ऐसा बोलने से? नहीं बोला। आज की बहू के बात में हमको बेटा मार के ठेल के कर दिया, मेरा बदन फूल गया था इतना। आपको मारा? हाँ। किसने? बेटा। बेटे ने मारा? हाँ, कि हम घर में नहीं रहने देंगे, भागो भागो। तो हम नहीं जाते थे, घर में रहते थे, हमको मार पीट के बदन फुला दिया। देखो बेटा माँ से कहता है भागो घर से, कहाँ जाएगी बेटा? कभी माँ ने कहा बेटे को कि भागो घर से? कभी नहीं बोल सकती माँ, पर बेटा बोल रहा है माँ को भागो घर से। कहाँ जाएगी माँ? मैया, कितने बेटे हैं आपके? एक तो बेटा है। एक ही है? एक ही है और वही कहता है भागो घर से। पत्नी को पसंद नहीं है तो बेटे ने भी कहा कि माँ तुम भागो जाओ। तो आप जब आई तो बेटे को पता था कि आप आ रही हैं? हाँ, पता था। तो रोका नहीं? नहीं, हम नहीं आते थे तो बेटा भी बोलता था, बोला कि हम वृंदावन चल जाएंगे, वृंदावन चल जाए। तो क्यों नहीं गई? सो बोलता था बेटा बहू। तो आप कब से यहाँ हो? साल भर से। 1 साल से यहाँ है गौरी गोपाल में। हाँ। तो आपको इन 1 सालों में कभी बेटे ने फोन नहीं लगाया? नहीं बेटा, कोई भी नहीं लगाया। बहू ने भी नहीं? पोता है आपके? पोता? हाँ, एक पोता है। माँ उसको बता दिया कि दादी से नहीं बोलना, कभी नहीं दादी से बोलना। दादी से बोलेगी तो हम घर से तुमको बाहर कर देंगे, बहू बोलती थी। तो पोता भी आपसे नहीं बोलता? ना। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो वो कभी कभी नुका छिपका से हमसे पोता बोलता था। अच्छा, लुक छिप के पोता आपसे बात करता था? हाँ, कभी काल। देखो जरा, बहू दादी को पोते से बात नहीं करने दे। मतलब इंसानियत ना मर चुकी है। अब इंसान के रूप में भेड़िए हैं, भेड़िए, शैतान सब नहीं है। कुछ आप इंसान ही रहिएगा, जानवर नहीं। बड़ों की पीड़ा समझिएगा, बड़ों का दर्द समझिएगा। और मेरी जितनी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, तुम ऐसी बहू ना बनना कि अपनी सास को घर से निकाल दो, क्योंकि ईश्वर सबको देख रहे हैं। तुम भी तो कल बहू हो तो कभी सास तुम भी तो बनोगी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर, मैया आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटा, कोई पैसा नहीं लिया। आप यहाँ सुखी हैं? खूब सुखी हैं बेटा, खूब आनंद में है। आपको समय से नाश्ता भोजन मिलता है? सब कुछ मिलता है, दवाई भोजन सब नाश्ता। आपसे मांग मांग कर ये दास इन माओं को भोजन नाश्ता दवाई सेवा करता है। आपसे मेरी प्रार्थना, कल का नाश्ता कल का भोजन माओं को आप कराइएगा। इस एकादशी में संकल्प लीजिए किसी का पेट भरने का। जब आप इन बेसहारा माओं के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में जरूर सोचेंगे। जब आप किसी का सहारा बनेंगे तो आपका सहारा भगवान बनेंगे कि नहीं? जरूर सोचिएगा। मैया अब आप यहीं रहना, आप मत रो मेरी माँ। आपका ये बेटा है अभी, ये दास अनिरुद्ध, हम भी तो आपके बेटा हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम भी है कोई। हम आपके पुत्र हैं और ये सब आपके बेटा बेटी हैं। हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे, है ना? आप समझ नहीं सकते इन माओं की पीड़ा। जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही बेटा, जरा सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा होगा जब बेटे ने बोला होगा घर से निकल जाओ। ये शब्द इतना आसान नहीं है मेरी माँ सुनना। भगवान करें कि ये शब्द कभी आपको सुनना ना पड़े अपनी औलादों से, क्योंकि आप सुन भी ना पाओगे। जिन बच्चों कहते हैं ना, दुश्मन तलवार से मारता है तो कष्ट नहीं होता इतना ज्यादा, पर अपने फूल फेंक कर भी मार दें तो बड़ा कष्ट होता है। अपनों के द्वारा पीड़ा अधिक कष्ट देती है, दूसरों के द्वारा पीड़ा इतना कष्ट नहीं देती। इसलिए अपने औलाद, जिस बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया
जिस बच्चे को गोद में बिठाकर पेट भरा वही बेटा बोल रहा है कि जाओ। बड़ा कष्ट है ये, पर आप जरूर इन माओं के बारे में सोचिए। कुछ भक्तों ने गौ माता के चारे के लिए, संतों के भोजन के लिए, अखंड रसोई के लिए, वृद्ध माओं के लिए, किसी ने गुरुकुल के निर्माण, विद्यालय के निर्माण के लिए सहयोग किया है। आओ नाम सुने से दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आप भी जरूर सोचिएगा इन माओं के बारे में कि इन माओं के आंसू पहुंचने में आपका क्या योगदान हो सकता है। जरूर सहयोग के हाथ कुछ भक्तों ने बढ़ाए हैं। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने और भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु जितना इन भक्तों ने दिया बिहारी जी उसका कई गुना करके लौटाए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुट सा नमन वंदन। आप सभी